Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is factorization. So इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे स्टूडेंट? फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम इसमें. व्हेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस, then each of these expressions are called factors of the given expression. The process of writing an algebraic expressions as the product of two or more algebraic expressions is called factorization. जैसे कि बच्चों इसमें given है. So first is factorization by taking out a common factor. तो इसके अंदर हम बच्चों क्या करते हैं, चीज़ों को कॉमन निकालते हैं. नेक्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग द टर्म्स. सो इसमें हम क्या करते हैं रिग्रुपिंग में, समटाइम्स देयर इज़ no common factor in all terms of given expressions, then we make the groups of terms in such a way that after taking the common from the individual groups remaining terms remain same. तो इसमें क्या होता है बच्चों, कई बार हमारा कॉमन नहीं आता टर्म, तो हम उसको रीग्रुप करते हैं आगे पीछे, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हमारा वो कॉमन आ जाए, ठीक है, जैसे कि इन एग्जांपल्स में गिवन है. नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़. सो इसके अंदर हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़ के अंदर, as we know that the factorization is the reverse process of multiplication, so we use standard identities to factorize the expression in special cases. तो हम इसमें ऐसा करते हैं, स्केयर कर देते हैं चीज़ों को और यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं आइडेंटिटीज़ में. जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज़ गिवन है, ठीक है. आगे चलते हैं अब हम, इन सब में यही है, इनमें भी यही है बच्चों. हम आ जाते हैं 9.1 पे. इसमें क्या है, हमें फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स. हमें कुछ टर्म्स गिवन है, हमें इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक है, HCF. तो देखो 14 यहाँ पर गिवन है PQ और -21 P² Q² R. तो देखो यहाँ पे बच्चों 7 कॉमन है क्योंकि 7 to the 14 और 3 7, और यहाँ पर P भी कॉमन है और यहाँ Q भी कॉमन है. तो ये इसका आंसर है. सेकंड देखते हैं, फैक्टराइज करना है बच्चों हमें 24AQ + 15B². तो इसमें कॉमन है 3 बस, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 3 5 ज़ा. थर्ड में फैक्टराइज करना है हमें, तो देखो हम रीग्रुपिंग करके करेंगे. ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसा करते हैं, इसको इसके साथ करेंगे डायरेक्ट तो Q भी कॉमन आ जाएगा और आपका P भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है. तो ये हो नहीं पाएगा, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको इसके साथ रख लेते हैं, ठीक है, ये इसको इसके साथ रख लेते हैं, ठीक है, इसके साथ, तो भी नहीं हो पाएगा, है ना. तो इसको हम 18PQ गिवन है हमें क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 3 है 18PQ + 9Q + 15 + 25P, ठीक है. तो इन दोनों को अगर हम एक साथ रखते हैं और इन दोनों को अलग अलग, तो हमारा हो जाएगा, है ना. तो लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है और यहाँ पर आपका यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको इसके साथ नहीं रख सकते. अगर रखेंगे तो P रह जाएगा. चलो इन दोनों को एक साथ ही रख लेते हैं. तो 9 कॉमन ले लो यहाँ, और 9 के साथ बच्चों ले लो आप P. या 9 और P कॉमन ले लेते हैं, ठीक है. P नहीं, Q कॉमन ले लेते हैं, Q कॉमन है दोनों. 9Q कॉमन है, तो यहाँ बचेगा आपका 2P + 1. यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 3 = 15 और 5 5 = 25, ठीक है, ये आएगा. लेकिन ये कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं. हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे रीअरेंज हो जाए. देखो यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक बार, इसमें हमें रीअरेंज करना है, तो ऐसा कर लेते हैं हम. 18 और 25 को नहीं ले सकते, 18 और 15 को ले लेते हैं. तो P कॉमन नहीं आएगा, PQ रहेगा यहाँ,
तो इसमें कुछ क्वेश्चन में अगर 15 को हम फर्स्ट के साथ लेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसमें हम 20 क्यू को इसमें लेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन में गड़बड़ है। फर्स्ट में ए में कुछ गड़बड़ है, मैं आपको बी करा देता हूँ। बी क्वेश्चन सही है। बी में देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक है। देखो इसमें से अगर m कॉमन ले लेंगे m माइनस n, और यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे, p कॉमन ले लेंगे m b, तो यहाँ पे भी n माइनस m। हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं m माइनस n हो जाएगा, यहाँ पे भी n माइनस बचेगा पर यहाँ तो, है ना। तो इन दोनों को कर लेते हैं। तो ये लेंगे तो आपका m कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे m माइनस पी और इसमें भी n कॉमन। हाँ इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेते हैं, इन दोनों को। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है आपका। इसमें कुछ मिस्टेक है इससे पहले वाले में, थर्ड में माइनस m कॉमन ले लेते, n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर m प्लस पी। तो m प्लस पी एक आ जाएगा बच्चों ये वाला, और एक m माइनस n। ठीक है बच्चों, थर्ड का जो a है उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। फोर्थ पे आ जाते हैं। यूजिंग आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसमें देखो आइडेंटिटीज लगाएंगे तो इसको 5x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, इसको 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिफ्थ में हमें बच्चों आइडेंटिटीज का यूज़ करना है इसको भी। तो बच्चों एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, तो इनको एक बार ऐड कर दो, एक बार लेस कर दो। सिक्स्थ में देखो यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है आपका, 3 होते हैं टर्म्स, तो उसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये बच्चों कुछ टाइप्स थे इसके, तो इनको अब कैसे सॉल्व करना है, इनके एग्जांपल्स गिवन है सब में कि अलग अलग में कि हमें कैसे सॉल्व करना है। मेथड्स बता रखे हैं इन्होंने टाइप्स के, और यहाँ पर उनके एग्जांपल्स हैं। और फिर फैक्टराइजेशन टाइप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है, इसमें भी हमें सॉल्व करना है। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका 5 है यहाँ, तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम। 3 और 2 में 6 है, 2 और 3 6 है यहाँ पर, तो ये 3 2 जो 6 हो जाएगा। 5 चाहिए ना, 5 1 से 5 कर लेते हैं इसको कर लेते हैं 5x और x। अब ठीक है, x कॉमन है, तो ऐसे करने बच्चों ये हमें सारे क्वेश्चन फैक्टराइज करना है सब में हमें। ठीक है, 9.2 के सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ये मैंने आपको एक बता दिया। ठीक है, इसमें एक लास्ट वाला देख लेते हैं 24। देखो 4 y की पावर 4 ये है बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 5y को देखो कैसे ब्रेक करेंगे हम। अब 36 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 18 आएगा, 2 से 9 आएगा, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। तो देखो 3 3 सा 9, 2 सा 4, 9 कर लो यहाँ। 9y स्क्वायर माइनस प्लस का 4y स्क्वायर,
तो इसको ऐसे हमने ब्रेक कर लिया। और वाई स्क्वायर कॉमन है तो वाई स्क्वायर माइनस 9, 4 कॉमन है वाई स्क्वायर माइनस 9, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर प्लस 4, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद बच्चों डिवीज़न वाले हैं, ये हमें डिवीज़न कैसे करनी है देख लो होते हैं इसको भी। ठीक है, 9.3 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इसको डिवाइड करना है। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, Q ऊपर देखो बच्चों यहाँ स्केयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो Q/2 तो था ही यहाँ, और एक बार इनको ऐड कर दो, से ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको सारे करने हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों लास्ट में लेट्स रिकॉल है, ये मिसलिनियस है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आपको अच्छे से कर लेने हैं, एक्टिविटी भी आपको परफॉर्म कर लेनी है। ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटी। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, फॉर प्रैक्टिस।